नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, और ये जो है चैप्टर 1 का है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इसमें से जो हम आप लोग को जो है 50टा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आप लोग को जो लिए जो है क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। समझ गए? अगर आप लोग को जो है बिहार बोर्ड जो है इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को 100% जो है एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है नहीं छूटने वाला है। समझ गए? तो आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि 50 में से जो आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। अगर आप लोग को जो 50 में 40 भी ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आप लोग समझ जाए कि मेरा तैयारी जो है बहुत अच्छा है, और उस तैयारी को जो है आप लोग को कंटिन्यू रखना है। अगर 30 भी होता है तो सही है, अगर 30 से जो है आप लोग को जो है अगर कम आता है, कम ऑब्जेक्टिव जो है सही होता है, तो आप लोग को जो है तैयारी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है उत्सर्जित अंग है। निम्नलिखित में से जिनमें से जो है कौन जो है उत्सर्जित अंग है। पहला है वृक्क, अग्नाशय, आँख, या इनमें से कोई नहीं। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए कह रहा है कि एस्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है। एस्टोमाटा जो होता है वो पौधा के किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्ती में, जड़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि पौधा जो है, पौधा के अंग में जो एस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आप लोग को पत्तियों में। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा, अगर आप लोग को जो वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो है किस में पाया जाता है? पैरामेशियम में, मुगलिना, सॉरी यहाँ पर होगा यूगलिना होना चाहिए, यूगलिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि कुटपाद जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आप लोग को पता होगा कि इनमें से जो है सभी जो है आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण का अंग है। इनमें से जो है कौन जो है प्रकाश संश्लेषण का अंग है? पत्ती, एस्टोमाटा, ग्राना, या हरित लवक। तो 5 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है अंग है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में जो है पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या फिर ऊँट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कॉकरोच में। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी जो है अंगक है पत्ती, हरित लवक, या क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित लवक इसका अंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि पादप में जो है फ्लोएम वाहक होता है। यानी पौधा में जो है फ्लोएम कोशिका जो है किसके लिए संवाहक होता है? भोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल के लिए, या अमीनो अम्ल के लिए। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भोजन के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है। इनमें से जो है किसके द्वारा जो है अमीबा में जो है भोजन का अंतग्रहण होता है? कुटपाद के द्वारा, या फिर परिवहन के द्वारा, या भोजन संचरण के द्वारा, रस
रसधानी होगा, सॉरी यहाँ पर रसचानी लिखा गया, रसधानी के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि 50 में जो है ईमानदारी से जो है 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, समझ गए। चलिए अब 10वां क्वेश्चन क्या करा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है। तो मछली का जो कितना है, 2 है कि 3 है कि 4 है या केवल 1 है। तो मछली का जो हृदय रहता है उसमें कितना कोष्ठों की संख्या रहता है, तो वो होता है 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सा सहायक होता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा कि रक्त को थक्का बनने में कौन सहायता करता है, तो रक्त विषाणु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को लिए जो है हम ऐसे ही नई वीडियो आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए लेते आएंगे। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। यानी हमारे बॉडी में जो है रक्त में जो है आयरन का अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, टीबी होगा या मधुमेह या फिर एनीमिया या फिर क्या है उच्च रक्तचाप। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी एनीमिया रोग जो हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन जो है शरीर में पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या फिर विद्युत अवघटन। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव हृदय का जो औसत परकुंचन दाब जो होता है वो लगभग कितना होता है, 200 mmHg या फिर 150 या फिर 90 या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हो जाएगा सही आंसर, समझ गए। अगर आप लोग को जो है बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है तो 100% गारंटी देता हूँ कि वो भी एक भी क्वेश्चन जो है इससे अलग नहीं आने वाला है, समझ गए। तो इसीलिए जो है आप लोग को जो है वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग को जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुड़िया रक्त में कहाँ, ये जो है पुड़िया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ा से, यकृत से या फिर श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क से, किससे, यकृत से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधों में पाए जाने वाले गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी पौधे में जो है गड्ढा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लैटिक्स या फिर रेनिज या फिर गोंद या फिर क्या कहते हैं, या फिर टैनिन। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसे हम लैटिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जठर ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में या फिर यकृत में या फिर आमाशय में। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है यह क्रिया होती है, किस में होती है, कोशिका में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर हरित लवण में या फिर केंद्रक में। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हो जाएगा सही, या कि माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त में हल्के रंग के, रक्त में जो है हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं या फिर सीरज कहते हैं या फिर लीप कहते हैं या फिर लसिका कहते हैं। तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन वाहक निकलता है किससे, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टोरियो जोम से। तो 21 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जल से, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है, रात में होता है कि दिन में या फिर दिन रात में या फिर सुबह शाम में। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य के रोशनी से होता है। तो सूर्य का रोशनी कब रहता है, रात में रहता है, नहीं, दिन में, एकदम दिन में जो है प्रकाश रहता है, तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में जो है वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में या फिर फूल में। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का सही, यानी पत्ता में। समझ गए, वाष्प उत्सर्जन किस में होता है, तो वो होता है पत्ता में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन। तो 24 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी उपचयन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला रहता है या फिर लाल होता है या फिर सफ़ेद। तो क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वो होता है हरा होता है। क्या ऐसा होता है, हरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मनुष्य में जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं श्वास श्वसन। क्या कहते हैं, श्वास श्वसन वास कहते हैं। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाता है, परागकण, निषेचन या फिर विसरण या फिर वाष्प उत्सर्जन। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उसे हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो 28 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन से। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में जो है निष्कासित होता है, यानी निकलता है, 20%, 40%, 60% या फिर 80%। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना प्रतिशत निकलता है ताप के रूप में, तो वो 20%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है, 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
30 mg। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है इसी तरह का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास आप लोग के लिए हम लेते रहे। चलिए आगे बढ़ते। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, ये भूषण, ये क्या लिखा गया भूषण, ये थोड़ा गलती लग रहा है, या फिर चलन। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो वो होता है, सॉरी इसका जो है गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? शोषण, सॉरी यहाँ पर शोषण होना चाहिए, शोषण, या फिर पोषण, या फिर उत्सर्जन, या फिर उत्सर्जनशीलता। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे शोषण नहीं, यहाँ पे शोषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शोषण। तो शोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ जो है संचित रहता है? रोजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, या फिर कॉर्टकस में, या फिर छाल में, या फिर पुराने जाइलम में। तो 33 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी पुराने जाइलम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है? शोषण, मृत जीव होना चाहिए, या फिर संभोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मृत जीव। समझ गए? चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? पौधे में जो है गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसर्जन, उत्सर्जन, या फिर परिवहन। तो 35 का जो आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण। कौन सा? विसरण सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है? इथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण से बनता है? वायवीय, अवायवीय, इन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इथाइल एल्कोहल किस प्रक्रिया में बनता है? तो वो होता है अवायवीय शोषण की प्रक्रिया में। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, या फिर फलों में। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या फिर प्रकाश संश्लेषण का। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो होती है ग्लूकोज का। चलिए 39 कहाँ गया? 39 नंबर छूट गया। चलिए अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है सो देखिए। कह रहा है कि मानव हृदय में पाई जाती है कितने वेशम? 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, या फिर 5 वेशम। तो मानव का जो हृदय रहता है वो 4 वेशम से बना रहता है। देशम लिखा है कितने देशम से? तो वो होता है 4 देशम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्षी लवण में, या फिर श्वेत रक्तकण में। तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह जो है क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ का, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, SST का हो, आप लोग के लिए हम लेते आते रहेंगे। तो अभी देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये सवाल जो है इससे पहले भी हुआ था।
प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या फिर चलन। तो इसका जो है ये हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। समझ गए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए अनिवार्य नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जो है अनिवार्य नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या फिर जल। तो 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी ऑक्सीजन। चलिए अब 44 का कहते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पंथी जो है कौन सा? लीवर, अग्नाशय या फिर अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो 44 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी लीवर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 45 का है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है कि मूत्र वाहिनी कहा जाता है, वाहिनी, या फिर ग्लोमेरुलस कहा जाता है, या फिर बोमेन संपुट कहा जाता है। तो फिलहाल 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा सही, यानी नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या फिर 34। तो इसका तो आप लोग को पता होगा कि 32 दांत होते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियां के स्रोत को क्या कहते हैं? छोटी आंत के दीवारों में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्रोत को क्या कहा जाता है? आंत रस कहते हैं, या फिर सकरस एनटीसी कहते हैं, या फिर ए बी दोनों, या फिर जठर रस कहते हैं। तो 47 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी, यानी आंत रस भी कहा जाता है और सकरस एंटी शक भी कहा जाता है। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण किस में होती है? अग्नाशय में, या फिर बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या फिर ग्रास नली में। तो 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी छोटी आंत में। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? असन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्जनशीलता। तो 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असन कहा जाता है। चलिए और ये जो है 50 और ये इसका जो आप लोग को जो है आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है? क्रिया है कि फेफड़ा है, गिल्स है या फिर नाक है? तो इसका जो है आप लोग को जो है कमेंट में बताना है इसका आंसर जो है क्या होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।